नमस्ते। आज बात शिक्षा मित्रों की। आज बात शिक्षा मित्रों के धैर्य की, उनके इंतजार की, उनके संघर्ष की और शायद शायद उनकी बदनसीबी की भी। अबू तुराब का एक शेर है और शेर कुछ इस तरह से है कि मेहनत से मिल गया, मेहनत से मिल गया जो सफीने के बीच था। लिखते हैं अबू तुराब कि मेहनत से मिल गया जो सफीने के बीच था, दरियाए इत्र मेरे पसीने के बीच था। दरियाए इत्र मेरे पसीने के बीच था। और शिक्षा मित्र अपने पसीने के बीच वही इत्र और खुशबू का दरिया तलाश कर रहे हैं। उन्हें वही इत्र और इत्र का वही दरिया चाहिए, क्योंकि उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है पिछले कुछ सालों में। लगभग 8 साल जो पिछले रहे हैं, वो उनके जीवन का सबसे संघर्ष वाला समय रहा। पिछले 8 साल इसी महीने शुरू हुआ वो 2017 से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद, और आज तक चल रहा है। और वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का था, जिसमें उनका समायोजन रद्द हुआ, उस फैसले से उनके ऊपर दुखों का, तकलीफ का एक पहाड़ सा टूट पड़ा। एक रेला सा आ गया उनके ऊपर, दुखों का और तकलीफ का। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद शिक्षा मित्रों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसे जख्म मिले जो आज तक भरे नहीं, बल्कि कई बार उन जख्मों की वजह से अनेकों शिक्षा मित्रों की जान चली गई। जब यह पहाड़ टूटा जुलाई 2017 में, तो उस वक्त उन्हें महीने के 40,000 मिलते थे। आज उन्हीं शिक्षा मित्रों को उसी काम के 10,000 रुपए मिलते हैं। यह है आज की सच्चाई, यह है आज का उनका दुख, और यह सारी कहानी बताती है कि शिक्षा मित्रों की तकलीफ क्या है। ऐसा नहीं कि शिक्षा मित्र और उनकी तकलीफ उत्तर प्रदेश और उसकी राजधानी लखनऊ तक ही महदूद थी। ये तकलीफ दिल्ली और उसके सिंहासन तक भी पहुंची थी। मुझे अच्छे से याद है, प्रधानमंत्री सभा कर रहे थे वाराणसी में, यह खबर उन तक पहुंची, और उसके बाद उन्होंने शिक्षा मित्रों को वहीं से दिलासा दिया कि वो उनकी तकलीफ दूर करने के लिए और उनकी समस्या को समझने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन अफसोस, तकलीफ आज भी बनी हुई है, दुख आज भी बना हुआ है। ये जो समायोजन रद्द हुआ सहायक शिक्षक के पद पर शिक्षा मित्रों का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो समायोजन किया था 2 चरणों में अखिलेश यादव की सरकार ने। और वो 1,37,000 शिक्षा मित्र जो समायोजित हो चुके थे, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अचानक मुसीबतों से घिर गए। उनको उम्मीद थी कि जब सुप्रीम कोर्ट में उनका समायोजन रद्द हुआ तो सरकार उनका पक्ष लेगी, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएगी, उनके पक्ष में लड़ाई लड़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ये नाउम्मीद शिक्षा मित्र तकलीफ के और बड़े और भयावह और विशालकाय बवंडर में घिर से गए। कमाल की बात यह है कि ये योजना केंद्र सरकार की थी। प्रस्ताव 1999 में था, लागू हुआ 2001 से, और अटल बिहारी वाजपेयी उस केंद्र सरकार के मुखिया थे, वो भारत के प्रधानमंत्री थे। और इसीलिए आज जब शिक्षा मित्र अपनी तकलीफ बयान करते हैं तो वो ये कहते हैं कि वो अटल जी के शिक्षा मित्र हैं। ये कहने में उनके एक भावना होती है। उनको मालूम है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उनको मालूम है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और उनको मालूम है कि आज के बीजेपी नेताओं के राजनीतिक गुरु अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। वो उनके आदर्श हैं आज भी, और इसलिए जब वो ये बात कहते हैं तो साथ में अपील भी करते हैं कि वो अटल जी के लगाए हुए शिक्षा मित्र हैं, इसलिए उनकी रक्षा बीजेपी सरकार को करनी चाहिए। अफसोस, वो बीजेपी सरकार उनके लिए अब तक कुछ नहीं कर पाई है, और इसीलिए वो बार बार ये पीड़ा बयान करते हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि उनका मानदेय बढ़ा दिया जाए। 10,000 रुपए में उनका गुजारा नहीं चलता। 10,000 रुपए में उनका कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता। वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभा नहीं सकते, वो घर का खर्च नहीं उठा सकते, वो अपनी बेटियों की शादियां नहीं कर सकते। और ये कोई आसमानी बात नहीं है, ये आप और हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आज की इस महंगाई में
10,000 रुपए में क्या होता है? 10,000 रुपए में हो ही क्या सकता है? और 10,000 रुपए में अगर आपकी जिम्मेदारियां बड़ी हों, तब तो आप गए काम से। तब तो आप बिल्कुल ही लाचार हैं और तब आप बिल्कुल असहाय हैं। आर्थिक विपन्नता में कई शिक्षा मित्र अपना इलाज नहीं करा पाते। अनेकों बार वो ट्वीट करते हैं, एक्स पर पोस्ट करते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं, मुझे टैग करते हैं, दूसरे पत्रकारों को टैग करते हैं, नेताओं को टैग करते हैं, मंत्रियों को टैग करते हैं, मुख्यमंत्री को टैग करते हैं, उनसे गुहार लगाते हैं, उनसे संवेदना जाहिर करने की अपील करते हैं, उनसे कहते हैं कि इस मानदेय में उनका गुजारा नहीं हो सकता, उनका मानदेय बढ़ाया जाए, समान कार्य समान वेतन किया जाए, क्योंकि वो कार्य तो शिक्षकों जैसा ही कर रहे हैं, जिम्मेदारी तो वो शिक्षकों जैसे ही उठा रहे हैं, तो फिर उन्हें 10,000 रुपए महीने के क्यों मिलते हैं? क्या आपको इस सवाल में कुछ गड़बड़ दिखती है? मुझे तो नहीं दिखती। क्या आपको इस प्रश्न में कुछ ऐसा दिखता है जो बेजा हो? मुझे तो कम से कम नहीं लगता। मुझे यकीन है कि आप दर्शकों में जितने भी संवेदनशील लोग होंगे, उन सबको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उन सबको शिक्षा मित्रों की यह मांग जायज लगेगी और कम से कम उनको ये तो लगेगा ही कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ना चाहिए, उनका गुजारा होना चाहिए। उनका यह मुद्दा विधानसभा और विधान परिषद में भी गूंजा है। कई बार तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने उठाया है, विधान परिषद के सदस्यों ने उठाया है और विधान परिषद के अध्यक्ष महोदय ने तो सार्वजनिक रूप से अपनी सीट पर बैठकर उनके लिए अपील की शिक्षा मंत्री से, बेसिक शिक्षा मंत्री से। लेकिन अफसोस, अब तक कुछ नहीं हुआ। अब तक शिक्षा मित्र बाट जोह रहे हैं, अब तक शिक्षा मित्र इंतजार कर रहे हैं और कई शिक्षा मित्र तो गुस्से में लिखते हैं कि इस सरकार में उनका भला हो ही नहीं सकता, शायद जब सरकार बदलेगी तभी उनका भला संभव है। बावजूद इसके वो अब तक इंतजार ही कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, अनेकों मंत्रियों को, विधायकों को, माननीयों को वो ज्ञापन देते रहते हैं। लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन करते हैं, अन्य जिलों में भी मार्च करते हैं, लेकिन नतीजा इसका सिफर है। सरकार कहती है कि जब समायोजन रद्द हुआ तो उस वक्त उनका मानदेय हो गया था 3500 रुपए, लेकिन योगी सरकार ने उसको बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि 10,000 रुपए में कुछ नहीं होने वाला, हो ही नहीं सकता। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा कई टेट बीटीसी पास शिक्षा मित्र भी हैं जिन्हें कई जिलों में अवार्ड किया गया है बेस्ट टीचर का, वो भी शिक्षा मित्र ही हैं। वो भी 10,000 रुपए महीने में ही अपना गुजर बसर करने को मजबूर है। क्या ये न्याय है? आप खुद सोचिए। क्या ये इंसाफ है? आप खुद अनुमान करिए, खुद लिखिए, खुद बताइए इस बारे में। कमेंट करके आप बताएंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हो सकता है कि ये तकलीफ उन लोगों तक पहुंचे जो ये निर्णय कर सकें कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ना चाहिए। मित्रों, आप खुद अंदाजा लगाइए कि 10,000 रुपए में इस जमाने में क्या कोई गुजर बसर संभव है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं और ये बहुत सरल सवाल है। इस सवाल का उत्तर देने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और जो उत्तर मिलेगा वो उत्तर ही शिक्षा मित्रों की तकलीफ का समाधान है। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ना चाहिए, यह बात विधान परिषद के अध्यक्ष कह चुके हैं, यह बात सत्ता पक्ष के विधायक कह चुके हैं, विपक्ष के विधायक कह चुके हैं। मुझे लगता है आपको भी कहना चाहिए। मुझे लगता है कि हर सामान्य नागरिक को शिक्षा मित्रों की इस जस्ट डिमांड पर उनका साथ देना चाहिए, उनका साथ निभाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद ऐसा संभव होगा। आपका भरपूर समर्थन इन लोगों को मिलेगा जो अपनी जिंदगी की एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बड़े कठिन संघर्ष से गुजर रहे हैं। नमस्कार।